इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 7 SST चैप्टर 1 कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाटर। सेकेंड, वोल्केनोज इरप्ट ड्यू टू ए, इंटरनल डिस्टर्बेंस ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ब्रिंग्स ए सडन चेंज इन द इन्वायरमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेनफॉल। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई बाई टर्म दैट स्टैंड्स फॉर द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कंप्राइजिंग ऑफ लूज मटेरियल्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉइल। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ईयर वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड इन इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1972। बी, गिव ए सिंगल टर्म फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। फर्स्ट, ए सिचुएशन और कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म्स लिव। इसका आंसर हो जाएगा बायोस्फीयर। सेकेंड, द ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट। ये हो जाएगा अर्थ। 3, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर विच इज रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिनियम। इसका आंसर हो जाएगा सियाल। 4, द स्फीयर ऑफ एयर दैट इन्वेलप्स द अर्थ। इसका आंसर हो जाएगा एटमॉस्फेयर। 5th, मास ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस। ये हो जाएगा हाइड्रोस्फीयर। सी, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट, फिजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स। इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर सी, नॉन लिविंग थिंग्स। इट इज़ द मोस्ट डायनामिक इन नेचर। इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर ए, एटमॉस्फेयर। 3, ए नैरो जोन सपोर्टिंग लाइफ। इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर डी, बायोस्फीयर। 4, दे आर कैपेबल ऑफ मॉडिफाइंग एनवायरनमेंट। इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर बी, ह्यूमन बींग्स। 5, रॉक्स रिच इन सिलिका एंड मैग्नीशियम। इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर ई, सीमा। क्वेश्चन नंबर ए, बी और सी करने के बाद अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। क्वेश्चन नंबर डी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। आंसर, द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट आर फर्स्ट फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सेकेंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, what is meant by सीमा and सियाल। Answer, the uppermost part of the lithosphere is composed of rocks rich in silica and aluminium called सियाल. Below the सियाल layer, the rocks are mainly rich in silica and magnesium called सीमा. Question number 3, mention the distribution of water in the northern and the southern hemisphere. Answer, about 43% of the total area covered by water lies in the northern hemisphere and about 57% of the total area covered by water lies in the southern hemisphere. Question number 4, give the literal meaning of 4 spheres of environment. Answer, the literal meaning of 4 spheres of environment are: first, lithosphere, a sphere of rocks. Second, atmosphere, a sphere of air. Third, hydrosphere, a sphere of water. And last, fourth, biosphere, a sphere of life. Question number 5, what is the atmosphere composed of? Answer, the atmosphere is composed of a mixture of gases which form an envelope around the earth. It is a gaseous envelope extending about 1600 किलोमीटर above the earth surface. क्वेश्चन नंबर डी करने के बाद अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ई की तरफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट बिटवीन द फिजिकल एंड द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। आंसर, फिजिकल एनवायरनमेंट। फर्स्ट, द फिजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल नॉन लिविंग थिंग्स। सेकेंड, एग्जाम्पल लैंड, वाटर, एयर एक्सेट्रा। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। First, the biological environment includes all living things. Second, example plants, animals, etc.
Question number 2. Why is the Earth often called the blue planet? Answer. The planet Earth is often called the blue planet because of abundance of water on its surface. The water bodies that include rivers, lakes, seas and oceans cover 71% of the Earth's surface. Question number 3. Define biosphere. Why is it important for us? Answer. Biosphere is the narrow zone of contact between all the three spheres of environment where all kinds of life exist. It is important because most of the living organisms like plants, animals and microbes present on the earth are found in it. Question number 4. Explain with the help of an example how physical and the biological components of the environment are interdependent. Answer. The physical and the biological components of the environment are largely interdependent and cannot be separated. Any major change in the physical environment is bound to bring a change in accompanying biological environment. For example, the development of soil takes years together and cannot be visualized through our senses. On the other hand, some changes are very sudden, like the change brought about by the occurrence of an earthquake or volcano, etc. Question number 5. Explain 2 ways in which human beings are destroying the natural environment. Answer. 2 ways in which human beings are destroying the natural environment are: first, cutting of trees, पोचिंग और हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो अगर आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर से तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने का। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।